नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइस देखिए, जो नए बच्चे हैं, पीआईबी जो है ये सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और देखिए रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं, पीसीएस एग्जाम हो, सिविल सर्विस का हो या फिर बैंकिंग एसएससी के एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नो नीड टू वरी, सब कुछ यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये देखिए हमारा जो करंट अफेयर है बैंकिंग एसएससी हर तरह के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा अब। ठीक है, वन वर्ल्ड टीबी समिट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के यहाँ पे ये बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डोरेन बोगडैन मार्टिन, ये इनसे मिलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बिल्कुल इनके बारे में पता होना चाहिए। नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है आने वाले एसएससी बैंकिंग पीसीएस एग्जाम में। उसके बाद में यूएलआईपी चर्चा में है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें। इसका मेनली काम है, ये हमारे इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया जो है थर्ड है वर्ल्ड में इन फिश प्रोडक्शन में, और जो कंट्रीब्यूट करता है 8% टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, और सेकंड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। ठीक है, और भारत सरकार का एक टारगेट भी है डॉग मीडिएटेड रेबीज को खत्म कर देने का। कब तक? 2030 तक का टारगेट है। देखिए जो भी ऐसे टारगेट सेट करती है गवर्नमेंट तो बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर यूनाइटेड नेशन का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रूव्ड फॉर 713 डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज जो स्कीम है उसके तहत। अब देखिए गाइज ये चर्चा में आता है क्योंकि देखिए हमारे टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, अगर बात करें आई थिंक 766 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो सारे जो हैं आउट ऑफ ऑल मतलब 713 में ही अभी अप्रूवल हुआ है, सब में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ठीक है, इसके अंडर में बिल्कुल ये आता है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल जो है जनवरी 2023 से वेस्ट बंगाल ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है। अदरवाइज उससे पहले बहुत सारी ऐसी स्कीम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसको वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो ये देखिए उन वहाँ की जनता के लिए बहुत नुकसान वाली बात होती है, उनको फायदे नहीं मिल पाते हैं फिर। और जो ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे लक्ष्य इनिशिएटिव के बारे में। लक्ष्य जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है और इसमें क्या ध्यान दिया जाता है, मेनली इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये किस में आती हैं? आर्टिकल 312 में आती हैं। देखिए पीसीएस या जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये वाला आर्टिकल कौन सी चीज़ से संबंधित है, या फिर ये सर्विसेज कौन से क्या आर्टिकल में, या ये गवर्नर जैसे स्पेशली कौन से क्या आर्टिकल में आता है, कमेंट करके बता सकते हैं ना। उसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन करता है स्ट्रेंथ ऑफ जजेस की, कितनी? 34 जजेस। और अभी के लिए अगर हम बात करें वर्किंग भी 34 के 34 है, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी करंट के लिए कितने जज हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या होती है सैंक्शनड है जजों की। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आप जिस भी हाई कोर्ट से आते हैं, मतलब जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, जिस भी स्टेट से, तो अपने वहाँ हाई कोर्ट में कितने क्या जज हैं, कितनी क्या पेंडिंग पोस्ट है, अगर आप वहाँ का कोई पीसीएस एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ की पॉलिटी को बिल्कुल करती हैं, वहाँ पूछे जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में देखिए गाइज हम बात करेंगे चिल्ड्रन कोर्ट के बारे में। तो देखिए चिल्ड्रन कोर्ट जो है वो डोमेन में आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल याद रखना, पीआईबी की न्यूज़ है, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आते हैं, तो एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। ठीक है, ये चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने टेम्पररली लिफ्ट किया है बैन ऑन ऑथर ऑफ जेनोडो रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है इनिशिएटिव, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक ओपन एक्सेस डाटाबेस, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, मतलब ये फ्री ऑफ चार्ज है। ऑल जो भी इनके साथ एग्रीमेंट शेयर करते हैं उनके साथ ये बिल्कुल फ्री में डाटा ऐसे साझा करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, और देखिए आप सभी को पता है एमएलए और एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।